Hello student, how are you? I am Amit Kumar Tripathi. Today I am going to teach you about the reciprocal pronoun. Let's start to know what is the reciprocal pronoun. क्या होता है reciprocal pronoun और किस तरह से हम इसको समझने वाले हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, reciprocal pronoun मीन्स होता है पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? पारस्परिक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि यदि कोई प्रोनाउन दो नाउन के बीच में पारस्परिक संबंध को दर्शाएगा, वही कहलाएगा reciprocal pronoun। चलिए देखिए डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट अ इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो संज्ञाओं के मध्य एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है। इंडिविजुअल रिलेशनशिप क्या होता है? व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है, इंडिकेट करता है, संकेत करता है, बताता है। तो प्रकार के प्रोनाउन को इस प्रकार के प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाएगा। तो यानी कि पारस्परिक सर्वनाम क्या होंगे? पारस्परिक सर्वनाम वे सर्वनाम होंगे जो दो नाउन के बीच में व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है, बताता है। ठीक है, अब व्यक्तिगत संबंध को किस प्रकार से बताता है, चलिए समझते हैं। दो शब्द हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कार्य करने वाले हैं। एक है ईच अदर, दूसरा क्या है? वन अनदर। इसमें केवल थोड़ा सा ही अंतर है। ईच अदर और वन अनदर में क्या अंतर है? ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे से होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से। इसका भी मतलब क्या होता है? एक दूसरे से। तो अब जब दोनों का अर्थ एक ही होता है तो हम किस प्रकार समझेंगे ईच अदर क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं ईच अदर का यूज कब करेंगे। भाई एक ईच अदर का यूज तब करिएगा जब दो लोगों की बात करेगा। दो संज्ञा के मध्य, दो संज्ञा, जब दो संज्ञा होंगे तो क्या यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं ईच अदर का यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी एंड बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी लव ईच अदर, EACHOTHER। तो यानी कि कोई मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो अभी ये इन दोनों के बीच के रिलेशन को बता रहा है। कौन बता रहा है? ईच अदर बता रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? यही कहलाएगा आपका क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। किसी तरह मिस्टर राकेश, मिस्टर रोहन, कोई भी दो नाउन लेते हैं और उनके बीच में यदि कोई संबंध को बता रहा है, उसी को कहेंगे क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब वन अनदर को कैसे करते हैं? वन अनदर समझ लीजिए, इसी साथ वन अनदर को समझ लेते हैं। वन अनदर क्या होता है? भाई वन अनदर का मतलब भी वही होता है, एक दूसरे के लिए। बस यहाँ पे होता है मोर देन टू, मोर देन टू नाउन्स। कितने नाउन होने चाहिए? मोर देन टू, यानी कि दो से ज्यादा होना चाहिए। दो से ज्यादा है तो वन अनदर लगाएंगे, दो है तो ईच अदर लगाएंगे। अब और वन अनदर कैसे यूज कर सकते हैं? यहीं पर सेम यहीं पर कर सकते हैं। क्या? मिस्टर ए बी एंड सी लव। अब यहाँ पर वन अनदर हो जाएगा, बस फर्क इतना ही है। दो लोग रहेंगे और इनके दोनों के बीच के इंडिविजुअल रिलेशनशिप को बताना है तो आप इच अदर लगा दीजिएगा। अब दो से ज्यादा हैं तो इनके बीच के इंडिविजुअल रिलेशनशिप को बताना है तो आप वन अनदर लगा सकते हैं। बस रेसिप्रोकल प्रोनाउन बस इतना ही है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो संज्ञाओं के बीच के इंडिविजुअल रिलेशनशिप को बताता है, इंडिकेट करता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि दो अगर नाउन है तो हम, अगर दो नाउन है तो हम किसका यूज करने वाले हैं? हम ईच अदर का यूज करने वाले हैं। या दो से अधिक नाउन है तो वन अनदर का यूज करने वाले हैं। अब इसका ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं। बिटवीन टू और मोर देन टू नाउन्स, ये ऐसा कर दें, ज्यादा डिफिनेशन अच्छी हो जाएगी। क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट अ इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू नाउन्स। यानी कि दो और अथवा दो से अधिक नाउन के बीच के रिलेशनशिप को जो बताएगा इंडिविजुअल रिलेशनशिप, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप समझ ही रहे हैं। ईच अदर मतलब क्या था? एक दूसरे से। और वन अनदर मतलब एक दूसरे से होता है। यदि आप एक दूसरे की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात
वन अनदर, बस इससे अलग से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब कहीं पर भी वन अनदर और ईच अदर दिख जाए तो यदि मान लीजिए करेक्शन का कैसे है, करेक्शन वन यही आ जाएगा कि दो लोग दे देगा, बीच में क्या लगा देगा वन अनदर, मान लीजिए ईच अदर के साथ वन अनदर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वन अनदर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ये है, एक नाउन ये है, दो नाउन है। अब दो नाउन ये वर्ब है, दो नाउन आया, इसके बाद वर्ब आया, इसके बाद क्या लिखो, वन अनदर। आप जानो दो नाउन के साथ वन अनदर यूज नहीं होता है, तो ये करेक्शन का भाग हो जाएगा, वन अनदर के साथ क्या होने वाला है, ईच अदर। बस इतना ही आपको करना है बस। अब तीन लोग हैं, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा में अगर ईच अदर कर दिया तब, तो अब ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब आप क्या करना है, वन अनदर करना है, क्या करना है, वन अनदर करना है, ठीक है, वन अनदर करना है। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हमारे टीचर ने हमसे जो है एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने के लिए कहा, ठीक है। अब वहां पर दो लोग हैं, अब दोनों लोग आपस में क्वेश्चन पूछने वाले, तो क्या कहेंगे, माई टीचर सेड, माई टीचर सेड दैट आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन ईच अदर, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने के लिए कहा। अब यहाँ पर देखिए टू आस्क क्वेश्चन ईच अदर ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ईच अदर आ रहा है, दो लोग हो गए। अब यहाँ पर क्लास में बहुत सारे लोग हैं, हमसे कहा जाए कि आप लोग क्या करिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, पुट अप कीजिए, तो क्या कहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आस्क क्वेश्चन वन अनदर, हमको एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने के लिए कहा गया। अब यानी कि दो से ज्यादा है तो वन अनदर, और दो है तो ईच अदर, बस इतना ही है। आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गई होगी। आज ये टॉपिक आपका प्रोनाउन के टाइप्स में अंतिम टॉपिक था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हम सभी प्रकार के प्रोनाउन के बारे में एक बार रिवीजन करेंगे और प्रोनाउन को यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वर्ब होगा, ठीक है। चलिए प्रोनाउन को एक अच्छे ढंग से समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ चुकी होगी। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द होल टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। चलिए पूरा प्रोनाउन को रिवाइज करते हैं, क्या है प्रोनाउन। यदि हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन माने क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, और इनके काइंड्स या टाइप्स कहें तो 9 प्रकार के होते हैं। तो सब हर एक प्रकार की बात करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है, वैसा होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई ना। तो ये सब प्रोनाउन, ये सब क्या कहलाएंगे, सारे सब प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किस रूप में आया हुआ है, प्रोनाउन के रूप में। तो ये सब्जेक्ट किस पार्ट में जाएगा, हेड वर्ड में, हेड वर्ड में। तो यही प्रोनाउन क्या किसके स्थान पर आया, नाउन के स्थान पर। तो नाउन के स्थान पर आया है तो ये क्या कहलाएगा, आपको प्रोनाउन कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य हो सकता है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। अब ही क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। इस समय किस रूप में आया, सब्जेक्ट रूप में। ये सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है, हेड वर्ड है। देखिए ये भी हो गया, किसके स्थान पर है, नाउन के स्थान पर। नाउन कौन सा है, ये ब्रदर है, जिसको इंगित करने के लिए हम नहीं कहेंगे कि माई ब्रदर, मैं मेरा भाई। ये किसके लिए आया, नाउन के लिए आया है। नाउन कौन था, ब्रदर। ब्रदर कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के लिए एक शब्द लाया है, ठीक है, आगे समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इसको जो है प्रोनाउन को समझ सकते हैं। बहुत सारे प्रोनाउन हैं, धीरे धीरे कहानी में आपको मिलते रहेंगे, नाउन के साथ यूज होते रहेंगे, हमको प्रोनाउन चलेंगे। अब बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, यानी कि हम नॉर्मली जो है 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द होल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन समझ में आ गया, रिवाइज हो गया, पहले से रिवाइज हो चुका था। चलिए समझते हैं प्रोनाउन में कौन कौन से टाइप को पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका प्रोनाउन आया था वो आया था पर्सनल प्रोनाउन। क्या आया था, पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कौन कौन से सर्वनाम बताए थे, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, हिज, हिम, हर,
हर्ष, बहुत सारे प्रोनाउन हम बोल रहे हैं ना। देखिए हम यहाँ पे इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको इन शब्दों को बताया गया था पर्सनल प्रोनाउन में, उनका यूज भी बताया गया था कि क्या है, सिंगुलर मेल है, सिंगुलर फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर है, यू क्या है, सिंगल पर्सनल प्रोनाउन, वी क्या है, प्लूरल है, दो लोगों के लिए यूज होता है, दे क्या है, प्लूरल है, बहु यानी कि दो से ज्यादा लोगों के लिए दे का यूज किया, दो के लिए हम वी का यूज करते हैं, आई क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है, मैं के लिए यूज होता है, हिच क्या है, पॉसेसिव है, और हिम क्या है, ये भी पॉसेसिव, हर क्या है, ये भी पॉसेसिव, हर्ष क्या है, ये भी पॉसेसिव है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन का काम करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म के हिसाब से यदि हम समझें तो फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कौन आता है? आई और वी आता है। सेकेंड में कौन आता है? यू आता है। और थर्ड में क्या आता है? ही, सी, इट, दे और नाउन आते हैं। ठीक है, अब नाउन में सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि इसको तीन तीन भागों में, तीन फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आई वी, सेकेंड यू और थर्ड ही, सी, इट, दे और नाउन जितने भी हैं वो सब थर्ड पर्सन में ही आने वाले हैं। अब ये तो बात समझ में आ गया कि भाई कौन से फॉर्म होने वाले हैं। अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्म तो समझ में आ गया, किन किन रूपों में मिलने वाले हैं। ये तीन रूपों में मिलेंगे, नॉमिनेटिव के रूप में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। समझ लेते हैं ये भी क्या है। यदि हम इनके रूप की बात करते हैं तो ये तीन रूपों में मिलने वाला है। एक तो सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉसेसिव। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वही पूरे हैं, ही, सी, ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई। अब ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है यू, सी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हर, इट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इट, यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है यू, वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अस, दे का ऑब्जेक्टिव होता है उसे देम कहते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव होता है उसे वी कहते हैं। ये तो होगा सब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव, ये सब प्रोनाउन है। आगे बात करते हैं पॉसेसिव की। तो अब ही का पॉसेसिव जो होता है वो होता है हिज, और सी का जो पॉसेसिव होता है वो होता है हर्स, हर और हर्स दोनों होता है। ठीक है, इट का जो पॉसेसिव होता है वो होता है इट्स, और यू का जो पॉसेसिव होता है वो होता है योर। योर के साथ साथ योर्स भी होता है, अभी हम बताते हैं, फिर से रिवाइज भी कराएंगे। और वी के साथ अस के साथ जो पॉसेसिव यूज होता है वो होता है अवर और आवर्स। दे के साथ देयर और देयर्स, और आई के साथ मी और माई और माई। इस प्रकार के यदि चार्ट के हम अच्छे से पढ़ लेना तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कहीं समस्या होने वाली नहीं है। तो आप सब्जेक्टिव समझ गए, ही से इट यू वी दे आई होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, हिम हर इट यू अस देम और मी होता है। और पॉसेसिव जब बात करते हैं तो देख रहे हैं कहीं पर दो लिखे गए, कहीं पर एक ही लिखा गया, यानी हिज है तो हिज ही होगा, इट्स है तो इट्स होगा, लेकिन बाकी दो दो क्यों लिखे गए इसको समझिए आप। हर भी पॉसेसिव होता है, हर्ष भी पॉसेसिव होता है। अब यहाँ मैटर ये होता है कि हर जो है अपने साथ एक नाउन रखता है। क्या रखता है? नाउन। और ये नाउन साथ आता है इसलिए कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। यानी कि जहां पर भी हर मिल जाएगा तो हर क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी कि पॉसेसिव तो है ही है, तो कौन सा पॉसेसिव कहलाएगा? ये एडजेक्टिवल पॉसेसिव कहलाएगा, या पॉसेसिव कौन सा कहलाएगा? एडजेक्टिवल पॉसेसिव कहलाएगा। अब ये हर्ष क्या है? ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन पॉसेसिव कैसा प्रोनाउन है? ये पॉसेसिव है, ये प्रोनाउन है। हर्ष क्या है? ये प्रोनाउन है। हर क्या है? ये एडजेक्टिव है। ऐसे यहाँ पर भी है, योर क्या है? योर अपने साथ नाउन को रखता है, इसलिए योर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। योर्स क्या है? डायरेक्ट आपका नाउन, प्रोनाउन का कार्य करेगा। आवर भी एडजेक्टिव रखता है, सॉरी नाउन रखता है, तो आवर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आवर्स क्या है? ये प्रोनाउन है। देयर क्या है? ये भी अपने साथ क्या यूज रखता है? नाउन रखता है, और देयर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और देयर्स क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। माई क्या है? ये भी आपका नाउन रखता है अपने साथ, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई कंट्री ना। तो ये सब क्या है? ये आपका माई क्या है? माई आपका एडजेक्टिव है। माई क्या है? माइन आपका प्रोनाउन है।
इस तरह से यदि हम इनको अच्छे से करवाइज करके समझें तो ये मान के चलिए पर्सनल प्रोनाउन में कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं इनका यूज कब और कैसे किया जाएगा। देखिए पॉसेसिव का यूज हमेशा अपने के लिए किया जाता है, यानी कोई शब्द अपने के साथ दिया है ना तो हम उसको पॉसेसिव का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ यह मेरा है, क्या कहूँ यह मेरा है, चलिए आप समझते हैं यह मेरा है। और दूसरा बात यही सेम देखते हैं यह मेरा भाई है। और यहाँ दोनों में मेरा दिया हुआ है ना, दोनों में मेरा दिया हुआ है तो अब ये यह मेरा है दिया गया, दूसरा क्या यह मेरा भाई है। और दोनों में क्या अंतर भैया, अंतर ये है कि मेरा के साथ नाउन जुड़ा हुआ, ये मेरा अकेला आने वाला है। अब जो अकेला हुआ है वही प्रोनाउन कहलाएगा, और जो मेरा भाई, भाई के साथ जो मेरा शब्द यूज हुआ है ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। बनेगा कैसे, ये क्या कहलाएगा, क्या लिखा है, यह मेरा भाई है, दिस इज माइन, दिस इज माइन, यह मेरा है। या इट इज माइन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट इज माइन, क्या कह सकते हैं, इट इज माइन, इट इज माइन। क्लियर हो गया। अब यह मेरा भाई है, अब ये तो सजीव है, सजीव के लिए हम इट का यूज करने वाले नहीं है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, दिस इज माई ब्रदर। ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई ब्रदर। अब ये माई किसके लिए आया, ब्रदर के लिए, तो माई क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ये माइन क्या कहलाएगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। तो इट इज माइन और ये क्या है, दिस इज माई ब्रदर। दोनों मंत्र आई होप समझ में आ गया। बस इसी तरह सभी प्रोनाउन में होने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने पर्सनल प्रोनाउन का अच्छे से व्याख्या कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगला टॉपिक के अनुसार आपके सामने आने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है आपको पहले से पता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि जो नाउन को नाउन की तरफ संकेत करने के काम आते हैं, पॉइंट आउट करने के काम आते हैं, उन्हीं को क्या कहता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, ये दिस होते हैं, डैट होते हैं, दीज होते हैं और दोज होते हैं। यानी कि दिस डैट दीज दोज को क्या कहा जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, जब ये अकेले आएंगे, अगर नाउन के साथ आ जाएंगे तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। कैसे देखते हैं, मैं कहूँ दिस इज माई बुक, क्या लिखा, दिस इज माई बुक। हिंदी में अगर समझे तो अगर मैं लिख रहा हूँ यह मेरी किताब है, ठीक है, तो यह मेरी किताब है, तो मैं किताब की इशारा कर रहा हूँ। दूसरा मैं कहूँ यह किताब मेरी है, तो मैं अब किताब की इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं किताब को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, किताब को डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये वाक्य कैसे बनेगा, अब ये वाक्य बनेगा दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, और यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। आप देख रहे हैं यहाँ पर माई किसके साथ है, नाउन के साथ, तो ये माई क्या कहलाएगा, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और यहाँ पर माई नहीं प्रोनाउन कहलाएगा। और दिस यहाँ पे इंडिकेट करने का नहीं है, इसको जो है इसको क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको बुक के बारे में बता रहा है, यह बुक मेरी है, इशारा नहीं कर रहा है यही बुक मेरी है, ये बुक मेरी है, किताब की ओर इशारा नहीं कर रहा है, किताब के बारे में कर रहा है, ये किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। और यहाँ क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यह किताब मेरी है। दोनों में देखिए, देखने में पढ़ते समय समझ आपको नहीं लग रहा होगा ना, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर देखिए, यहाँ पे क्या अंतर देखिए, यह मेरी किताब है, कुछ किसी तरफ इशारा करके कहता है यह मेरी किताब है, ठीक है, इशारा किसकी तरफ किया, बुक की तरफ। अब यहाँ पर यह किताब मेरी, हाथ में लेकर के भैया जी पुस्तक लिया, कहता है ये किताब हमारा है, यानी कि ये किताब मेरी है, तो किताब हाथ में है उसके, तो ये क्या हो गया, इंडिकेट नहीं कर रहा, किताब के बारे में बता रही है किताब मेरी है। और दूर रखिए किताब, पास में रखिए, कहीं भी रखी है ना, उस पर हक नहीं जमा रहा है, और बता रहा है केवल ये किताब मेरी है। और एक बार अपने हाथ में लेकर बोल रहा है क्या, ये किताब मेरी है। दोनों में देखने में अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें यहाँ पे इशारा कर रहा है और यहाँ पे इशारा नहीं कर रहा है, यहाँ किताब को ही बता रहा है, बस इतना ही होता है। ये है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये क्या कहलाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डिफाइन करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ऐसा नहीं कि बस बनाए चलेगा, नहीं ऐसा नहीं, बताएंगे कि हाँ भाई कैसा है, ताकि आपको दोबारा समस्या ना हो। अगर यहाँ कोई पूछेगा दिस क्या है, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर ये अकेला यूज हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस यही प्रोनाउन एडजेक्टिव में फर्क हो जाता है। इसी तरह से मैं बाकी भी कर सकता हूँ। और यूज कहाँ करते हैं इसको समझो। दिस माने क्या होता है, ये है। डेट माने क्या होता है, वह है। दिस माने क्या होता है, ये। दोज माने क्या होता है, वे। नजदीक अगर कोई वस्तु, एक वस्तु रखी है, नजदीक है, क्या है, नजदीक है या पास है, तो पास के लिए हम क्या करने वाले हैं, दिस। और दूर है तो डेट। और वस्तु क्या होगी, एक, ठीक है। अगर दो वस्तु है तो दिस पास के लिए, और दो हैं और भी दूर वस्तु है तो दोज यूज करते हैं। मैं कहूंगा दिस इज माई बुक, यहाँ पास में रखिए दिस इज माई बुक, और दूर रखे तो डेट इज माई बुक। दिस इज माई बुक, डेट इज माई बुक, दोनों तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं। यानी कि दूर खड़े हैं तो भी मेरे मित्र हैं, ये हैं पास में तो भी मेरे। पास में मैं दीज लगाऊंगा, दूर के लिए मैं दोज लगाऊंगा। और वैसे हिंदी में देखें, हिंदी में सीधा बता देता है, यह एक अंग्रेजी दिस होता है, वह एक अंग्रेजी डेट होता है, और ये एक अंग्रेजी दीज होगा, और वे एक अंग्रेजी दोज होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब दीज और दोज के साथ बहुवचन क्रियाएं लगने वाली हैं, और दीज और डैट के साथ एक वचन क्रिया लगने वाली है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या आने वाला है, अगला टॉपिक आने वाला है आपके सामने, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जो प्रश्न पूछने के काम आता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, और व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, etc। यानी कि कोई भी शब्द अगर दिया है, प्रश्न पूछने के काम आ रहा है, प्रश्न बनाने के काम आ रहा है, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे अगर व्हाट की बात करें, क्या कहने वाला हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और बात करें तो ये प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है, ये है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। डूइंग क्या है, ये है वी फोर, और वी फोर को कहें तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या है, ये आईएनजी फॉर्म है। इनके तीन नाम हो गए, वी फोर, मेन वर्ब और आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म है, वी फोर है, और वी फोर को क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप का यूज कर सकते हैं, हु और यू, आप कौन है, सब में देख क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना। अगला क्या है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर फ्रॉम वेयर नहीं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ऐसा भी कर सकते हैं ना, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये कह सकते हैं ना। दूसरा कोई बात बना लीजिए ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अभी फ्रॉम लास्ट में भी हो सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपको महसूस हो रहा होगा। आपको पता है कि अगर प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन वर्ड, तो क्या कहलाएंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर रहे हैं, यदि आप फुल वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आपको वीडियो बनाई गई है, लेक्चर है, उसमें आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाकर के प्रोनाउन को अच्छे से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पर कोई और रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ साथ हम इंडिफिनिट प्रोनाउन को भी समझेंगे। INDEFINIT, इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन को एक साथ समझने का कारण मात्र इतना है कि दोनों में वही शब्द यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंतर बना सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं ईच और नीदर और ईदर और एनी और नन। ईच, ईदर, नीदर,
एनी और नन। और इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पर भी मैं ईच को ही पढ़ने वाला हूँ, और समवन, नो वन, etc। ठीक है, अब किस तरह से ये होंगे देखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो नाउन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। किसके काम आता है? नाउन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? नाउन को डिस्ट्रीब्यूट विभाग में बांटेंगे, विभाग सूचक सर्वनाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब विभाग में कैसे बांटेंगे भाई? विभाग बांटने का मतलब होता है बहुत सारे नाउन्स होते हैं, उनको अलग कर देना, एक एक करके बताना, वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो अगर हम ईच का यूज करें तो क्या कह सकते हैं? ईच ऑफ these boys can solve this question। यानी कि यह क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज बॉयज, ये इन बच्चों में प्रत्येक, इन बच्चों में प्रत्येक यानी कि प्रत्येक यानी कि एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि प्रत्येक इंसान, प्रत्येक बच्चा मेरा सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे ईच का काम क्या है? ईच का काम है इन बॉयजों में से हर एक बॉय को अलग अलग करना। आई होप समझ में आ रहा होगा। नीदर का यूज करें तो क्या कर सकते हैं? अब नीदर बता देते हैं। ईच तो हो गया, आपको समझ में आ गया। और इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करने वाले, ये सबसे अच्छी बात होती है इसमें। किसका यूज करने वाले? सिंगुलर वर्ब का यूज करने वाले हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी। किसके साथ? ईच के साथ, ईदर के साथ, नीदर के साथ, एनी के साथ और नन के साथ। नन के साथ कुछ कंडीशन में प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो कंडीशन क्या? कंडीशन ये है कि यह नन अकेला यूज हुआ है और बाकी के साथ कोई प्रोनाउन या नाउन कुछ भी नहीं आया हुआ है, तो हम इसको किसके क्या कहेंगे? इसको सिंगुलर में ही रखेंगे। यदि नाउन के साथ कोई प्रोनाउन है, जैसे नन ऑफ दे, नन ऑफ इट, नन ऑफ कोई भी प्रोनाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का चुनाव किया जाता है। अभी समझा रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ पर ईच हो गया। अब नीदर की बात करें तो नीदर का यूज करिए दो लोगों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भैया? दो लोगों के लिए। आइए ऑप्शन में आते हैं। नीदर में दो लोगों की बात करता है, कितने वो तो, और इधर में दो लोगों की बात करें। अब नीदर में क्या होता है? दो लोग काम नहीं करते हैं, और यहाँ पर दो लोग काम करते हैं, मतलब रहेंगे दो ही लोग। यहाँ पर नकार दिए जाएंगे, नहीं काम करेंगे, यहाँ पर करेंगे। कैसे? नीदर नीदर ऑफ टू बॉयज, नीदर ऑफ टू बॉयज इज देयर। यानी कि दो लोगों में कोई वहां नहीं है। नीदर ऑफ टू बॉयज, इन दोनों बच्चे वहां नहीं है, तो दोनों बच्चे क्या नहीं? वहां नहीं है। अब यहाँ पर ईदर की बात करें तो ईदर की भी बात ऐसे हो सकती है, ईदर ऑफ टू बॉयज इज देयर। यानी कि दो लोगों में वहां दो बच्चे वहां है। ईदर ऑफ टू बॉयज यानी कि दोनों लोग वहां हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ रहे हैं कि क्या है, ईदर और नीदर का यूज किस प्रकार से करेंगे। अब एनी का यूज करना चाहें तो एनी का भी आप यूज कर सकते हैं। एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज कैन कम हियर, कैन कम हियर। एनी ऑफ दीज बॉयज यानी कि एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज, यानी कि इन तीन बच्चों में कोई, इन तीन बच्चों में कोई यहाँ आ सकता है। एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज कैन कम हियर, इन तीन बच्चों में कोई यहाँ आ सकता है। यानी कि तीन बॉयज हैं, तीन बॉयज में कोई की बात कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एनी का यूज आप तब करिएगा जब मोर देन टू का बात करेगा, मोर देन टू का बात करेगा और ऑप्शन रखेगा। ठीक है, एनी का यूज कब करेंगे? एनी का यूज ईदर के स्थान पर करेंगे, और कब करेंगे? जब दो से ज्यादा की बात करेगा। और फिर नीदर के स्थान पर क्या यूज करने वाले हैं? किसका यूज करने वाले हैं? नन का। क्या करने वाले हैं? none of none of these boys, none of these none of these boys। तो नन का क्या लगता है? none knows, none KNOW, none knows it, none knows it, none knows it। कोई नहीं इसको जानता है। none knows it, none knows is, कोई इसको नहीं जानता। none knows me, मुझे कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, नन का यूज। अब मैंने कहा था प्लूरल फॉर्म में भी आता है नन का यूज। प्लूरल फॉर्म में देखिए कहते हैं नन का यूज सिंगुलर क्यों होता है, इसके कारण है। कारण क्या है?
ये नो प्लस वन से बना हुआ शब्द है। नो प्लस वन को क्या कहते हैं? कोई एक नहीं है। कोई एक नहीं है मतलब ना, कोई नहीं। प्लूरल कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए नन के साथ एक प्रोनाउन जोड़ देते हैं, नन ऑफ देम। नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। आर देयर, तो आपको आर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आर। अब यहीं पर कर दें नन ऑफ इट, नन ऑफ इट, तो अब यहाँ पर इज लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? इज। तो इस तरह से आपका ये यूज होता रहता है। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। इसमें करना क्या होता है भैया? बस इतने करना होता है। ईच अगर दिया है, सिंगुलर वर्ब लगाना। क्या लगाना? सिंगुलर वर्ब लगाना। दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे ईच के साथ, और सिंगुलर वर्ब लगेगा। आपके बाद प्लूरल आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब ईदर और नीदर क्या होता है? ईदर और नीदर का मतलब ये होता है भाई दो लोगों की बात करेगा। ईदर और नीदर कितने लोगों की बात करेगा? दो का। और दो से ज्यादा के बाद ईदर और नीदर कर रहा है तो ये गलत है, वहां पर दो की बात करनी चाहिए। और वर्ब कैसे यूज करेंगे? वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ये बात यहाँ होने वाली है। एनी के साथ दो की बात ही नहीं करेगा, वो दो से ज्यादा की बात करेगा और सिंगुलर वर्ब रखेगा। तो अब एनी का यूज कर देना। नन तो आप जान ही रहे सिंगुलर का यूज करेगा, प्रोनाउन आएगा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, नहीं तो अकेला आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। अब करेक्शन में किस प्रकार आने वाले हैं भैया? ईच के साथ वो क्या कर देगा? अब इसके साथ वो क्या करेगा? ईच तो लिखेगा, उसके साथ कोई नाउन रख देगा, या ईच के साथ डायरेक्ट जो है प्लूरल वर्ब लग देगा। जैसे ईच, ईच नो मी, नो मी, ईच नो मी, प्रत्येक मुझे जानते हैं। अब भैया प्रत्येक आदमी आपको जान रहे हैं तो आप नो लगा रहे हो तो गलत है ना। ईच क्या है? ये प्रोनाउन है। ईच क्या है? एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब रखता है, और नो सिंगुलर वर्ब नहीं है। सिंगुलर वर्ब क्या है? नोन। बस इतना करेक्शन हो जाता है। और इधर साथ दो लोग होंगे। अब यहाँ पे यही, अगर नीदर साथ क्या लगाना है? इधर साथ आप यदि आपने वही लिख दिया इधर आप थ्री ब्रदर्स, इधर आप थ्री ब्रदर्स, तो भाई इधर आप थ्री ब्रदर्स गलत है। थ्री ब्रदर्स नहीं होना चाहिए, टू ब्रदर्स हो सकता है, थ्री ब्रदर्स नहीं हो सकता। ऐसे नीदर साथ टू हो सकता है, थ्री नहीं हो सकता। अब एनी के साथ भैया दो नहीं होगा, तीन होंगे, मतलब दो से ज्यादा होने वाले हैं। एनी के साथ हजार हो सकते हैं, लेकिन दो नहीं होंगे। किसके साथ? एनी के साथ। और नन के बाद यूज करें, नन के साथ आप जान ही रहे हैं नन के साथ क्या होने वाला है। नन के साथ केवल डायरेक्ट नन आकर ही वाक्य में क्या बनाता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है नो वन। नो वन माने कोई नहीं। आयो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हिंदी की बात करें, इंग्लिश ट्रांसलेशन बात करें, अगर लिख जाए भाई इधर कोई नहीं है, क्या लिखने वाला हूँ मैं? उधर कोई नहीं है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? नन इज देयर, वहाँ कोई नहीं है, नन इज देयर। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ वहां पर कोई है, तो अगर वहां लिखूं वहां पर कोई है, तो ये सीधा इंडिफरेंट प्रोनाउन बना लेगा। क्या बना लेगा? ये इंडिफरेंट प्रोनाउन बना लेगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगर हम कहें वहां उन बच्चों में से कोई नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उन बच्चों में से या उन बॉयज में से कोई नहीं है, तो क्या लिखूंगा? उन बॉयज में से कोई है तो एनी ऑफ दोज बॉयज, एनी ऑफ दोज बॉयज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडिफरेंट क्या होता है। चलो इंडिफरेंट समझ लेते, दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। इंडिफरेंट प्रोनाउन क्या होता है भैया? इंडिफरेंट प्रोनाउन बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा जो है शब्द बनाता है। तो इंडिफरेंट प्रोनाउन होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे ईच का ही बात कर लें। जैसे मान लिया ईच ऑफ दीज बॉयज लिख दिया, ईच ऑफ दीज बॉयज, और एक तरफ लिख दिया ईच। इसके बाद लिख दिया उसने एक वर्ब, इसके बाद भी लिख दिया एक वर्ब। समझ लीजिए, दोनों में बता देते हैं। ईच ऑफ दीज बॉयज, इन बच्चों में प्रत्येक। अब ये जो ईच काम यहाँ पर कर रहा है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर लिखा है ईच, अब एक के बाद कहा गया डायरेक्ट वर्ब, और ई यहाँ पर इंडिफरेंट प्रोनाउन का यूज का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिफरेंट प्रोनाउन, यानी कि प्रत्येक वर्ब, कोई भी वर्ब लिख सकते हैं। जैसे हमारे पूरा वर्ब लिखते हैं, ईच नोज दिस रूल। इस रूल को सभी जानते हैं, इस रूल को सभी जानते हैं, ईच जानते हैं, प्रत्येक इस रूल को जानते हैं। अब प्रत्येक कौन कौन जान रहा है ये पता नहीं, कौन जान रहा है ना। अब यदि इसके साथ कोई नाउन जोड़ दे, प्रत्येक स्टूडेंट में सभी जानते हैं, तो अब देखो भैया प्रत्येक स्टूडेंट जानता है। अब स्टूडेंट में अगर आ जाए ईच ऑफ
ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट में प्रत्येक जानते हैं, तो अभी ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। और डायरेक्ट आगे ईच नोस, तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इंडिफरेंट प्रोनाउन। इंडिफरेंट होता क्या है भैया? इंडिफरेंट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसका कोई निश्चय नहीं हो। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, इसको जरा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। जैसा कि उस दिन आपको कुछ साड़ी टाइप का बनाया गया था और आपको शायद आया समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए क्या क्या आ सकते हैं, नो आ सकता है, एनी आ सकता है, नन आ गया, और सॉरी नो आ गया, एनी आ गया, एवरी आ गया, सम आ गया। तो यहाँ पर वन हो सकता है, थिंग हो सकता है, और बड़ी हो सकता है। बस इतने हैं। बस इन्हीं का गुणा भाग करना है। नो वन, नो वन माने क्या होता है? कोई नहीं। तुम देखेंगे किस प्रकार से, नो वन इज देयर, वहां कोई नहीं है, नो वन इज देयर। अब यही नो वन को नन कहा जाता है। नन इज देयर कर दो, चाहे नो वन इज देयर कर दो, ठीक है। और नन भी क्या कहलाएगा आपका? इंडिफरेंट प्रोनाउन कहलाएगा। आप कहेंगे सर इंडिफरेंट प्रोनाउन कहलाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव किस तरह यूज करने वाले हैं? भैया डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करने वाले ये नन के साथ आप लगाओ, आप के साथ दीज बॉयज लगा दो, दीज बॉयज लगा दो, और इस प्रकार से नन का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में हो गया। इन बच्चों में कोई नहीं है, नन ऑफ दीज बॉयज, इन लोगों में कोई नहीं है। तो अभी आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा इंडिफरेंट प्रोनाउन। इंडिफरेंट प्रोनाउन सब क्या लगाने वाले भैया? इंडिफरेंट प्रोनाउन सब ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंट प्रोनाउन सब हम सिंगुलर वर्ब में लगाने वाले हैं। इंडिफरेंट प्रोनाउन सब क्या लगाना है? केवल सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं। चलिए समझते हैं। नो वन, नथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी। अब बात करते हैं यहाँ पर दो शब्द है, जो दोनों का मतलब कोई ही होता है। बड़ी का मतलब भी कोई व्यक्ति होता है, वन का मतलब भी कोई व्यक्ति ही होता है। दोनों में अंतर क्या है? बड़ी का मतलब सभी जान रहे मित्रों, यानी कि आपस से ग्रुप के व्यक्ति हैं। यार मैं जान रहा हूँ, मेरे ग्रुप का है, मेरे ग्रुप में है, तो अभी बड़ी का यूज करने वाले हैं। तभी बड़ी का यूज करेगा जब ग्रुप की बात करेगा, और वन की बात तब करेगा जब ग्रुप में ना हो, बाहर से हो। पहली बात। दूसरी बात, यदि हम संख्या जान रहे हैं तो बड़ी का यूज करेंगे, संख्या नहीं जान रहे तो वन का यूज करने वाले हैं। नो वन, पता नहीं कौन आ गया, कौन नहीं आया, तो नो वन हो जाएगा। पता है तो हमें बड़ी कर दीजिए। और नथिंग को आप समझ रहे हैं, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो नथिंग आ जाता है। एनीवन, एनीवन का मतलब क्या होता है? एनीवन मतलब ये मतलब कोई, यानी कि नो वन के स्थान पर एनीवन का यूज किया जा सकता है। जैसे लिखूं देयर, देयर, नो वन इज देयर, नो वन इज देयर, तो वहाँ कोई नहीं है। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहें, एनीवन इज देयर, वहाँ कोई है। चलिए, और क्या लिखा? एनीथिंग, कोई वस्तु, यानी मेरे पास कुछ है। तो आई हैव समथिंग, आई हैव नथिंग, आई हैव एनीथिंग। मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ है। और एनी, एनी के साथ क्या जोड़ा है? थिंग। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब एनी के साथ बड़ी जोड़ है, एनीबडी, वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है, एनीबडी इज देयर, वहाँ पर कोई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एनीबडी इज देयर, वहाँ पर कोई है। एवरी की बात करें तो एवरीवन, प्रत्येक इंसान, एवरीवन इज देयर, प्रत्येक वन, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक वन उधर है। एवरीवन शुड ओबे देयर रूल्स, उनके रूल्स को सभी को पालन करना चाहिए, एवरीवन को पालन करना चाहिए। अब एवरीथिंग क्या है? प्रत्येक वस्तु। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास प्रत्येक वस्तु क्या है पता नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रत्येक वस्तु है। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि मैं कह सकते मेरे ग्रुप का है, मैं कह सकता हूँ, कहता हूँ एवरीबडी इज देयर, सभी व्यक्ति वहाँ है, यानी कि मैं जितने भी ग्रुप लोग हैं सब वहाँ पर पहुंच चुके हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। सम का बात करें, सम भी ऐसे, समवन, समवन माने कोई, और समथिंग, समथिंग माने कुछ। मेरे पास कुछ है, आई एम समथिंग, और कुछ लोग हैं, तो देयर इज समथिंग, समबडी, देयर इज समबडी, वहाँ पर कोई लोग हैं, या समबडी इज देयर, वहाँ पर कोई है। तो आई होप इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडिफरेंट प्रोनाउन में अच्छे समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नाउन के बीच में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इंडिफरेंट प्रोनाउन में आपको अनिश्चित रहेंगे, कोई है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई आ गया, बस इसी तरह से आपको सब मिलने वाले हैं। बस ये बात यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है, यहाँ ध्यान बस इतने देना है भैया कि इंडिफरेंट प्रोनाउन चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कुछ आपने कुछ अलग से नियम भी बताए गए हैं, लेकिन इंडिफरेंट प्रोनाउन में एक ही रूल है कि यहाँ पर केवल किसका यूज किया जाएगा? केवल आपका सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इस बात का भी हमेशा ध्यान देंगे कि इंडिफरेंट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पहचानने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सा प्रोनाउन इंडिफरेंट है। तो मैंने आपको बता भी दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाया जाएगा। और डायरेक्ट आ गया, और समझो जैसे समवन इज देयर, समवन इज देयर, या समवन वांट्स टू गो देयर, कुछ लोग वहां जाना चाहते हैं, समवन वांट्स टू गो देयर, वहां कुछ लोग जाना चाहते हैं, इस तरह का आ गया, तो समवन अनवन आ गया, तो ये सब क्या है आपके इंडिफरेंट प्रोनाउन ही होंगे।
चलिए, आई होप आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने अधिकतर प्रोनाउन को समझ लिया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी समझ लिया। आप थोड़े से इंटेंसिव को भी समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव क्या होता है भैया? रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव ये सेम होते हैं, जैसे लिखा गया है हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ वाले वाक्य होते हैं। हिमसेल्फ लिखा गया, माई सेल्फ लिखा गया, देमसेल्फ लिखा गया। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके सेल्फ वाले वाक्य, इन दोनों को ही कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा मत करिए, यहाँ पर एंड लगाइए। ये दोनों अलग अलग है, इंटेंसिव अलग है, रिफ्लेक्सिव अलग। रिफ्लेक्सिव को क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम, जो निजता को बताए। निजवाचक सर्वनाम जो निजता को होता है। निजता, निजता माने निजी है, स्वयं का बात कर रहा है। और इंटेंसिव जो होता है ये कहलाता है दृढ़तावाचक। दृढ़तावाचक सर्वनाम, ये दृढ़ता की बात कर, दृढ़ता मतलब जोर देकर कहता मैंने ही यह काम स्वयं किया है, यानी कि स्वयं की बात करेगा। किसकी बात करेगा? स्वयं। स्वयं माने सेल्फ, यानी कि सेल्फ जितने शब्द हैं ये रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव ही होंगे। जैसे लिखा है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, डिड दिस वर्क। मैंने स्वयं यह कार्य किया है। यस, मैंने स्वयं, मैंने ही स्वयं यह कार्य किया। मैंने स्वयं ही यह कार्य किया। तो मैंने स्वयं ही कार्य किया, यानी जोर दे रहा है, जोर दे रहा है। तो ये कहलाएगा आपका इंटेंसिव। क्या कहलाएगा? इंटेंसिव। और यही केवल नॉर्मल बात करें, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने स्वयं यह कार्य किया, नॉर्मल बोल रहा है। तो ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ वाले शब्द लास्ट में होते हैं। और इंटेंसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेल्फ वाले वाक्यों को सब्जेक्ट के जस्ट बाद तुरंत लगा रखते हैं, उन्हीं को क्या जाएगा? इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद यदि कोई सेल्फ वाला शब्द आए हैं तो क्या इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर लास्ट में कोई शब्द आए हैं यानी सब्जेक्ट बाद नहीं आए हैं तो सब सेल्फ वाले वाक्य कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लास्ट में आएंगे तो इंटेंसिव प्रोनाउन, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लास्ट में आएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट बाद आएंगे तो इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। आई होप आपको इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव कोई समस्या नहीं है। सब्जेक्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम so you should show my video. I hope okay. इस तरह से आपको इस सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क के बारे में बताया जाएगा। बस आज की वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर इफ यू हैव एनी कंप्लेन तो कमेंट में, ठीक है? ओके।